आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, सिनेप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और हमने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे एनिमेशंस बनाए हैं यहाँ पर। पिछली बार भी आपको पूरा नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन बताया था, सब बच्चों को समझ में आया? नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, सोडियम पोटेशियम पंप समझ में आ गया? न्यूरॉन का डायग्राम भी मैंने बताया था आपको, सभी बच्चों को समझ में आ गया न्यूरॉन का डायग्राम? ये देखिए आपके सामने, ये भी न्यूरॉन का डायग्राम ही है। तो ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर वर्टिबल कॉलम हमने देखा था, उस वर्टिबल कॉलम के पैरेलल में किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड आती है, इसके बारे में पूरा एक एनिमेशन है। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया एनिमेशन बनाया हमने यहाँ पर। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ही पार्ट सीएनएस के अंदर आते हैं। ये हमारा ब्रेन है। खोल देते हैं ब्रेन को, आप देखिए, आप एक एक चीज को हाईलाइट किया है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, पूरी बॉडी को कमांड देता है, कंट्रोल करता है। लंग्स है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, स्टोमक है, ब्लड वेसल्स है, ऑल आर अंडर कंट्रोल, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रेन। और हम ब्रेन से ब्रेन को पढ़ रहे हैं। और ब्रेन हमारी बॉडी के, ये देखिए आप, विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशन, थॉट, रोना, हंसना, गाना, विचार करना, आईक्यू बढ़ाना, ये सब ब्रेन के काम है। ये खोल दिया जी, बोनी स्कल, ये ऊपर की टोपी निकाल दी और ये आपका ब्रेन यहां पर सिचुएटेड है। ये इसका एलिस काट दिया। ये मेम्ब्रेन्स के नाम है, मेनिंजीज, ड्यूरामेटर, डीएपी शॉर्ट में बोलते हैं। ड्यूरामेटर है, अरेक्नोइड है, पायामेटर है। क्लियर है क्या बच्चों? ये तीनों मेम्ब्रेन है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। यहां पर सीएस से भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, दिख रहा है आपको? ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। तो ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेक्नोइड, जो हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, वापस से दिखाते हैं एक बार। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये मेनिंजी, ये आपका ऐसे पार्ट है, सेजिटल पार्ट है। ये फोर ब्रेन है आगे वाला, ये मिड ब्रेन है और ये हैंड ब्रेन है। हैंड मतलब पीछे वाला पार्ट। ये फोर ब्रेन और फोर ब्रेन के पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये सेरिब्रम, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस यहाँ पर होता है। ये अखरोट जैसा दिख रहा है, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बीच में। ये मिडिल स्टीचर है यहाँ पर, लेफ्ट एंड राइट, सेरेब्रल हेमीस्फीयर। जो राइट साइड है वो राइट है, वो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है। ये कॉर्पस कैलोसम मैमल्स की इंटेलिजेंसी को बताता है। ये कॉर्पस कैलोसम मैमल्स में हाईली डेवलप होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है क्या? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, गायरी सल्कस, गायरी और सल्कस, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये आप मेरा हाथ देखिए, आप दिख रहा है कि आपको? ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये है गायरी। कौन सा पार्ट है? हाँ, सिंगुलर को बोल रहे हैं गायरस। फिर ये बीच में खांच है, सल्कस। गायरस सल्कस, गायरस सल्कस। और ये प्रूव हुआ है कि जिसके ब्रेन में जितने ज्यादा गायरस और सल्कस होते हैं, उसका आईक्यू ज्यादा होता है। क्लियर है क्या बच्चों? तो आपके गायरी और सल्कस ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। कितना बढ़िया एनिमेशन, देखो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके सामने लाइव ब्रेन खुला हुआ है। ये गायरस है और ये सल्कस है, बीच में जो खांस दिख रही है आपको, अभी दिखाएगा। ये हाईलाइट किया है इसको। खांसी हो रही बेटा? ये नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये मोटार एरियाज है, ये सेंसरी एरियाज है, ये एसोसिएशन एरियाज है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन। और इंटरसेंसरी एसोसिएशन,
मेमोरी, कम्युनिकेशन, अपन बातचीत करते हैं आपस में। ये आपके न्यूरॉन है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वाइट मैटर अंदर है। इस वाइट मैटर और ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये मिड ब्रेन का पार्ट है बेटा। डायग्राम आपकी बुक में होगा, आप यहाँ पर लाइव एनिमेशन देख लो इसका। हाइपोथैलेमस है, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये मैक्सिमम हमारी बॉडी के फंक्शन को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। देखिए आप, टेम्परेचर, ईटिंग, जो खाना वाना खाते हैं, ड्रिंकिंग, पानी पीना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, न्यूरो हार्मोन जा रहे हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा, हाइपोथैलेमस के पार्ट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऑक्सीटोसिन है, एडीएचए, दो न्यूरो हार्मोन्स हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर के वहां से रिलीज होते हैं। ये ब्रेन में एमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये लिम्बिक सिस्टम कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिम्बिक सिस्टम है जो ब्रेन के अंदर है, ये हाइपोथैलेमस पार्ट है। ये लिम्बिक सिस्टम सेक्सुअल बिहेवियर, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल्फैक्शन, इमोशनल रिएक्शन, इन सबको कंट्रोल करता है बेटा। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन में प्रेजेंट है, सेक्सुअल बिहेवियर, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल्फैक्शन, इमोशनल रिएक्शन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मिड ब्रेन है, ये थैलेमस है। और थोड़ा सा इसको बैक लेता हूँ हल्का सा। लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, ये लिम्बिक सिस्टम कहाँ, ब्रेन का पार्ट है। सेक्सुअल बिहेवियर, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये नीचे मिड ब्रेन है। ये पोन्स वेरोलाई है, जिनको खाली पोन्स भी बोल सकते हैं अपन। एक एक सिचुएशन आपके सामने ही है यहाँ पर। ये थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, जो कैविटीज होती हैं ब्रेन के अंदर उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये एक्वेडक्ट ऑफ द सल्विनस, उसके अंदर वेंट्रिकल्स है। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, ये देखिए आप, विजन, हियरिंग, ये सेंटर हैं कि कहाँ से हम देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं। ये ब्रेन स्टेम कहलाता है, नीचे वाला पार्ट यहाँ लिखा हुआ ब्रेन स्टेम, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है। ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन किस तरह, ये पोन्स वेरोलाई, सेरिबीलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, फाइबर ट्रैक्ट है पूरा का पूरा। सेरिबीलम पीछे होता है, इसे अपन स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। ये फाइबर ट्रैक्ट है। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से यहाँ से ओरिजिन होती है। ये बैक वाला पार्ट है जहाँ से हमारा ब्रेन निकलता है, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड एराइज होती है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन हुआ। मेडुला ऑब्लोंगेटा को हाईलाइट किया ब्रेन वर्क के पार्ट से। ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, ये फंक्शन है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो हमारे स्टोमक में सिक्रेशन होते हैं, ये आप गैस वेस का बटन आपने गलती से हाथ लगा दिया कुकर के, बच्चे ने एकदम हाथ उसका जल गया, तुरंत उसने हटा लिया वहाँ से, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जिसने पिन चुबाया, हमने वहाँ से अपना हाथ हटा लिया। यहाँ पर ये गैस पर कुकर रखा हुआ, कुकर के बच्चे ने गलती से हाथ, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, एकदम हाथ हटा दिया हमने वहाँ से। ये पहले ही बताया था मैंने आपको, फिंगर से इसे सेंसरी के द्वारा ग्रे मैटर अंदर है, और वहाँ मैसेज गया, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज गया, और वाइट मैटर, ये सेंसरी न्यूरॉन, और ये रिसेप्टर वापस फिंगर के पास है, फिंगर हमने वहाँ से हटा दी। ये इंटर न्यूरॉन है दोनों के बीच में, और ये मोटर न्यूरॉन है जहाँ से हमारे पार्ट को मैसेज गया, और ये उंगली हटा, ये हटा दिया ऐसे। तो कितना फास्ट मूवमेंट हुआ इसका, इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ग्रे मैटर, इंटर न्यूरॉन, वाइट मैटर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गन, रिसेप्टर, ऑल ऑफ दैट। क्लियर है क्या बच्चों?
रिफ्लेक्स आग समझ में आ गया आपके? जैसे ही यहां से मैसेज पहुंचा वैसे ही मैसेज जो इफेक्टर सेल्स के पास आया और तुरंत हमने वहां से हाथ को हटा दिया। इस तरह से मैसेज पास आउट होता है। चलिए